नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के नगली इमामत गांव में दलित अधिकारी केंद्र की टीम ने गंभीर अत्याचार मामले की जांच की। पीड़ित परिवार ने जमीन कब्जा, मारपीट, आगजनी और महिलाओं के दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। टीम ने साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ितों को सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग की। मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। तिजारा में हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महाराजपुरा में आयोजित सभा में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बेनीवाल ने किसानों और युवाओं के मुद्दे उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में इस दिशा में पर्याप्त काम नहीं हो रहा है। आप सभी को पता है आज तिजारा के अंदर जो आप इस प्रोग्राम में पहुंचे, उससे क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा प्रोग्राम? देखिए, बहुत शानदार प्रोग्राम रखा चौधरी रामकांत जी और इनके परिवार ने, और ये समाज सेवी और भिवाड़ी के अंदर शुरुआत इन लोगों ने की थी। आज भिवाड़ी देखते ही देखते पूरा औद्योगिक हब बन गया। और अलवर जो NCR के अंदर आता है, हम चाहते हैं कि अलवर खेरकल तिजारा के अंदर जिस तरह राजनीतिक रूप से लोगों का शोषण हुआ, यहाँ के नेताओं ने खुद के घर भरे, लोगों की मदद नहीं करी, इसलिए यहाँ किसान, जवान और तमाम लोग कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ की तमाम मुद्दे जो हैं इनको लेके आगामी समय के अंदर लड़ाई लड़ेगी। और अलवर तिजारा जो विकास के मामले के अंदर यहाँ की गाँव की हमने सड़कें देखी और इलाके देखे, अपने मुद्दों पे आगामी लड़ाई लड़ेगी 2028। सर, एक हफ्ते से भिवाड़ी के अंदर श्रमिकों का जो धरना प्रदर्शन है बहुत ही जोरों पर, सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहना? सरकार है ही नहीं, और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारी भावनाएं उनके साथ है। एक बार उनसे बात भी करूंगा डेलीगेशन से आज मैं जाते समय। प्रयास हमारा ये रहेगा, एक तो जितने भी आप जमीनें दे रहे हो, बाहर से उद्योगपति आते हैं, उनको सस्ती दरों में जमीन अधिग्रहण कर लेते हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले 80%। ये कानून राजस्थान की सरकार बनाए, दिल्ली की सरकार बनाए, और किसान को उसका पूरा हक और अधिकार मिले। जमीन तो आप अधिग्रहण कर लोगे, कभी रेलवे ट्रैक बना, रेलवे लाइन के नाम पे, भारतमाला के, एक्सप्रेस वे के, किसी फैक्ट्री के नाम पे, किसी औद्योगिक इकाई के नाम पे, लेकिन किसान को क्या मिला? उसकी तो जमीन जाने के बाद क्या बचता है उसके पास? तो मुआवजा भी जो है बहुत कम संख्या में दिया जा रहा है। मुआवजा भी सरकार बढ़ाए, ये भी लोकसभा के अंदर मजबूती से मामला उठाएंगे। राजस्थान में कानून की बदतर स्थिति है, कानून वेंटिलेटर पे, कानून जो था वेंटिलेटर पे, और भजन लाल जी जैसे मुख्यमंत्री जी रहते हुए राजस्थान और बर्बाद होगा। मेरा मोदी जी से आग्रह है कि जितना जल्दी हो इसको यहाँ से ले जाए, ताकि राजस्थान में वापस अमन चैन और वापस खुशहाली आए। इनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान झेल चुका है। की बात कर रहे थे। अलवर के कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन पुरानी युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय गौरव अरोड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। परिजनों ने
मौत को संदिग्ध बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है। जी, क्या नाम हो गया आपका? राजकुमार, कौन सा मोहल्ला है? गली नंबर 5 दारकोटा मोहल्ला अलवर। और क्या घटना हुई? क्या पूरा? कुछ भी नहीं, संदिग्ध अवस्था में वो कुछ पता ही नहीं चला एकदम। किसी पर शक नहीं है मेरे को। कितनी उम्र रही होगी इसकी? किसी 34 के करीब होगा। करता क्या था? करता कुछ नहीं था, बस ये बेरोजगार था। शादी वगैरह हुई? कुछ नहीं हुई थी, शादी भी कहाँ। तो नशा वगैरह ना कोई नहीं पता। इसका कोई शक वगैरह? नहीं, कोई किसी पर शक नहीं। नहीं, अभी जैसे बता रहे थे कोई ऊपर कोई सिरिंज भी नहीं, कोई नहीं पता, नहीं करता था। नहीं ऐसा कुछ मिला, ऐसा कुछ सुनने में आया? नहीं ऐसा कोई नहीं करता था। तो आपको कब नहीं, सूचना मिली आपको? सुबह दोपहर को मिली, परसों से था ये। मैंने कहा गया हुआ कहीं आया नहीं। तो दोपहर को मेरे को पता चला। तो आप यहाँ रहते नहीं हैं? यहीं रहता था मैं। तो आपको किस तरह पता चला ये? अरे वो बर्तन में लिया ना, काम करने वाले है, उसने कहा ऊपर देख के आऊँ क्या। मैंने कहा देख क्या ऊपर, कहीं ऊपर। तो उन्हें देखा तो ऊपर ही मिल गया। मैं तो आप जाता- दोनों के अलावा और भी कोई रहता है यहाँ? ना कोई नहीं रहता, हम दो ही रहते हैं। सिर्फ काम करने वाले आदमी? काम करने कहानी बता रहे हैं। दो दिन हुए हैं ये। मैंने कहा पता नहीं गया हुआ कहीं किसी की शादी वादी में, किसी से कोई ऐसी किसी पर शक नहीं है। तो 2 दिन से आपके मकान में नहीं आए नहीं, कोई नहीं आया। ना? आप भी मकान में, आप जैसे यहाँ रहते हाँ, हो? वो काम वाली गई हुई थी बाहर। अच्छा। नहीं हम्म। कोई किसी पे नहीं है, ना आप ही हुआ है। देखो, 2 दिन से बेटा नीचे नहीं उतरा। हाँ, आपने देखा नहीं कि अरे मैंने देखा, हमने कहीं गया होगा, फोन करता था। नहीं सुना, भाई को भी बुलाया था आज। नहीं सुना, मैंने कहा ढूंढते हैं यार कहाँ है ये। बेटे का नाम क्या था? गौरव अरोड़ा। अलवर में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया। पूर्व विधायक पूनम गोयल ने कहा कि भाजपा मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर रही है। कांग्रेस ने बिल के सही तथ्यों को जनता तक पहुंचाने की बात कही है। प्रेस वार्ता में कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे और मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। वंदन अधिनियम पर आप बोलने आए हैं, इस तरह आप अपना विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस इतने लेट क्यों जागी? लेट कहाँ जाएगी? 16, 17, 18 तारीख को तो ये इन लोगों ने संसद में लेकर के विशेष सत्र बुला करके इन्होंने मीटिंग करी। उसके बाद में इसे लागू करने के लिए शर्तें जो रखी थी वो कांग्रेस को समझ नहीं आई और कांग्रेस ने इस बिल को पारित नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस 2023 में इस बिल को लागू करने के लिए पूर्ण तरह से सहमत थी और लागू हो चुका था। तब उस बिल को क्यों नहीं लागू किया इन लोगों ने? मोदी जी ने 2024 के चुनाव में क्यों नहीं लागू किया? और अगर अब लागू करना चाहते हैं तो उसके साथ में भी कई शर्तों को वो जोड़ रहे हैं। वो शर्तें कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि जो 2023 में जो परिसीमन होकर के जो हुआ था, लागू किया था महिला सत्र, महिला आरक्षण, उसी को अभी फिर लागू किया जाए। अगर वो इसको लागू कर देती है तो हम आज भी इस समर्थन को देने के लिए तैयार हैं। कि भाजपा कैसे फायदा उठा रही है इसका? भाजपा ने अब आपको महिला विरोधी करार दे दिया है। भाजपा इसलिए उठा रही है क्योंकि उस विशेष सत्र उन्होंने बुलाया। सबसे बड़ी मंशा तो उनकी इसके अंदर नजर आ रही है कि जब सत्र चल रहा था उस समय क्यों नहीं इन्होंने इसको पारित करवाया, क्यों नहीं बात की? क्योंकि उसके ऊपर जब मुद्दा होता तो इसके ऊपर विशेष बहस भी होती। विशेष बहस नहीं करके इन्होंने सीधा इसको लागू करने के लिए विशेष सत्र बुला लिया, क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव, ये विधानसभा के कोई चुनाव भी नहीं थे। और अब उस समय उन्होंने क्यों नहीं पारित करवाने के लिए प्रयास किया? और अब जब 2 जगह चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में, तो इन्होंने इस समय क्यों लेकर के आए इस बिल को? अलवर में जल संरक्षण परियोजना का मंत्री संजय शर्मा ने निरीक्षण किया। माचिया कुंड और अन्य स्थलों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा कर गुणवत्ता और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से जल स्तर में सुधार होगा। वहीं 660 फुट रोड क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या पर लोगों ने नाराजगी जताते हुए जल्द समाधान की मांग की है।